पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। इस वीडियो में हम देखेंगे बाकी के जो 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, यानी 4, 5, 6, 7 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। इसमें कहा है ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि ABCD एक वर्ग है। और फिर आपसे कहा है विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ लिया है। तो जैसा मैं कहा है कि ABCD एक आयत है, तो हमने ABCD आप चित्र देख पा रहे होंगे कि ABCD हमने एक क्या बना दिया है, आयत बना दिया है। उसके बाद फिर विकर्ण AC, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये क्या है, आपका विकर्ण है AC, जो क्या कर रहा है A और C। देखो यहाँ पर A है आपका इस साइड और इधर आपका क्या है C को समद्विभाजित समद्विभाजित करने का मतलब क्या है कि बराबर दो भागों में बांट रहे हैं। पहले अगर हम इस विकर्ण को हटा दें, विकर्ण को अगर हम यहाँ से क्या कर दें, हटा दें, तो आप देखेंगे कि आपका आधा A इस साइड और दूसरा आपका इस साइड रह जाएगा। ठीक है, तो इतना आपका क्लियर हो गया होगा। और ऐसे ही इधर ये आपको सी को क्या कर रहा है, बराबर दो भागों में बांट दे रहा है। जितना ये हिस्सा है उतना ही आपका ये हिस्सा रहने वाला है। ठीक है, तो इतना हमको क्या कर रखा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब पहला काम हमें क्या करना है, ABCD एक वर्ग दिखाना है। तो अब वर्ग दिखाने के लिए आपको क्या करना है, इसी तरह से आपको दो भुजाएं बराबर दिखानी। यानी अगर बात करें कि ये वाली भुजा जो आप देख रहे हैं DC भुजा, या तो आप क्या करें, DC भुजा इस AD के बराबर दिखा दें, या फिर ये AB भुजा इस BC के बराबर दिखा दें। दोनों में से कोई भी आप ये दिखा दें तो आप इजिली लास्ट में लिख देंगे कि क्या है, ये एक वर्ग है। क्योंकि एक आयत जिसकी भुजाएं जिसकी आसन्न भुजाएं क्या होती हैं, समान होती है, वो एक वर्ग होता है। ये हम पीछे भी क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो जो दिया है पहले हम वो लिखने वाले हैं, लिखते हैं। दिया है कि ABCD एक क्या है, आयत है। ABCD आयत है, और आयत है तो आयत से हमें क्या चीज मिल जाएगी कि आयत के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इन कोणों को कुछ मान लेते हैं। इधर वाला जो एंगल है इसको हम मान लेते हैं एंगल 1, ठीक है। और इधर वाले एंगल को हम मान लेते हैं क्या, 2। और अब यहाँ से हमारा ये क्लियर है कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ऐसे हम मान लेते हैं इधर एंगल 3 को बराबर कर लेते हैं किसके, एंगल 4 के। ठीक है, यानी 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, ये हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक हो गया, क्योंकि ये जो विकर्ण आपका AC जा रहा है वो क्या कर रहा है, बराबर दो भागों में बांट दे रहा है A और C को। तो आयत है तो यहाँ से हम लिख लेंगे और हमें क्या दिया है कि एंगल 1 बराबर दिया है एंगल 2, और एंगल 3 बराबर दिया है एंगल 4। अब हमें सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ABCD एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है, ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। आयत भी है और ये क्या है, वर्ग है। ठीक है, मतलब हम नॉर्मली देखें कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम आयत भी बोल सकते हैं, क्योंकि लंबाई चौड़ाई आमने सामने, आयत क्या होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये वाली भुजा इसके बराबर। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यानी हम एक वर्ग को आयत बोल सकते हैं, पर एक आयत को हम वर्ग नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, जो हमें सिद्ध करना है वो हम यहाँ पे लिख चुके हैं। अब उसका अगला स्टेप हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो अगला आ जाएगा आपके पास स्टेप क्या, जो जो हमको दे रखा है, यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे एंगल 1 बराबर एंगल 4 होगा या नहीं होगा, अगर इधर आप देखेंगे एंगल 1 बराबर एंगल 4, बिल्कुल होगा। क्या कारण लिखेंगे बताओ, क्यों ये बराबर होंगे, रीजन आ जाएगा क्या बच्चों, एकांतर कोण। एकांतर कोण आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है, एकांतर कोण मिल गया। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। फिर देखें एंगल 3 बराबर दे रखा है आपको एंगल 4। एंगल 3 बराबर दे रखा है आपको एंगल 4, ये क्वेश्चन में ही दिया है, इसको हम लिख लेते हैं दिया है। अभी हमको दिखाना है क्या है, ABCD वर्ग है, यानी दो भुजाएं हमें किसी तरह क्या करनी है, बराबर दिखानी है। ठीक है, एंगल 1 बराबर एंगल 4 आ गया, एंगल 3 बराबर एंगल 4 आ गया। अब देखो 1 4 के बराबर है और 3 भी 4 के बराबर है, तो क्या एंगल 1 और 3 आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे, होंगे ना, क्योंकि हम 1 की जगह 4 भी लिख सकते हैं, 4 की जगह 1 लिख सकते हैं, वैसे 3 की जगह 4 और 4 की जगह 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः एंगल 1 बराबर क्या आ जाएगा, एंगल 3।
इसको हम नाम दे देते हैं 3। ठीक है, समीकरण नंबर 3। और ये आपका कहाँ से आया है? समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर लिख लीजिएगा समीकरण 1 व 2 से। अब देखो एंगल 1 बराबर हमको मिल गया है एंगल 3, यानी ये वाला हिस्सा इसके बराबर आ गया है। अब यहाँ से क्या चीज हमें पता चलती है कि अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, उसके जो अगर कोई दो कोण के हैं अंतःकोण बराबर होते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं हम कि त्रिभुज के बराबर कोणों की जो सम्मुख भुजा होती है, ये बराबर कोण है, एंगल 1 3 क्या हो गया बराबर हो गया, तो इनकी जो सम्मुख भुजाएं होंगी, यानी एंगल 1 की सम्मुख भुजा हो गई सी डी, एंगल 3 की सम्मुख भुजा हो गई ए डी, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपस में ये बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सीधे सीधे डी सी बराबर ए डी, डी सी बराबर ए डी। रीजन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिभुज के बराबर कोणों की, त्रिभुज के बराबर कोणों की, त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक हो गया, ये रीजन हमने यहाँ पे लिख दिया, यानी डी सी बराबर ए डी मिल गया, और यही हमारा काफी है, क्योंकि हमें एक वर्ग दिखाने के लिए ये दो भुजाएं किसी तरह आपस में बराबर दिखानी थी। तो लिखेंगे अतः एबीसीडी क्या है, एक आयत है, सॉरी एक आयत जिसकी सॉरी पहले उससे पहले एक रीजन हम लिख देते हैं कि एक आयत, एक आयत जिसकी आसन्न भुजाएं, जिसकी आसन्न यानी एक दूसरे पर टिकी हुई, जिसकी आसन्न भुजाएं समान है, आसन्न भुजाएं समान है, क्या होती हैं, समान है वर्ग होता है। ठीक है, समान है वर्ग होता है, ये हम पिछले वाले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं अच्छे से, वर्ग होता है, अतः एबीसीडी एक क्या है, वर्ग है, अतः एबीसीडी क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, इसके फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दिखाना था, इस एबीसीडी को एक वर्ग दिखाना था। अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी का सेकंड पार्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें कहा है विकर्ण बीडी दोनों कोणों बी और डी को समद्विभाजित करता है। अब यहाँ पर अब हमको एक और नया डायग्राम बनाना होगा, उसमें हम, और इससे पहले हम यहाँ पे इसको डाल देते हैं नंबर फर्स्ट। ठीक है, और यहीं पे इसके नीचे हम करते हैं हम नंबर सेकंड का सॉल्यूशन, नंबर सेकंड। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, पहले हम वो लिख लेते हैं फिर क्वेश्चन को समझेंगे। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, कि विकर्ण बीडी, विकर्ण बीडी दोनों कोणों, विकर्ण बीडी दोनों कोणों, दोनों कोणों बी और डी को समद्विभाजित करता है, दोनों कोणों बी व डी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ये हमको सिद्ध करना है। अब इसमें सेम हम एक डायग्राम बना लेते हैं। देखो डायग्राम सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, ले लेते हैं एक वर्ग ले लेते हैं। ठीक है, वर्ग या आयत आकृति ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। पिछले वाले पहले तो मैंने ऑलरेडी ये बना करके रख दिया था क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो अभी इसको मैं फिर बना लेता हूँ यहाँ पर आपके लिए। इसमें कर देते हैं हम कलर। ठीक है, अब इसमें हमें क्या बताना है, चलो पहले हम इसका नामकरण कर देते हैं, ये आपका ए बी सी और डी। अब क्या बताना है, विकर्ण बी डी। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, एक विकर्ण खींचना है, कौन सा, बी डी, यानी डी से हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है किस पर, बी पर, और इसकी जो लाइन थोड़ी सी मोटी कर देते हैं और इसमें हम डाल देते हैं वाइट कलर। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका कलर। तो अब हमें ये क्या करना है, इस बी डी को दिखाना है, यानी ये जो विकर्ण आपका बी डी है वो क्या कर रहा है, बी और डी को समद्विभाजित कर रहा है, यानी ये बराबर ये, और ये बराबर आ जाएगा आपका इसके। ठीक है, तो इसको भी हम नाम दे देते हैं, नाम दे देते हैं, पहले चार तक तो हम दे ही चुके हैं, तो यहाँ से हम लिख देते हैं 5,
6 पता आ जाएगा 7 और यहाँ पर 8। यानी अब हमको दिखाना है कि 5 बराबर 6 और 7 बराबर 8 दिखाना है। ठीक है, तो इसका भी देख लेते हैं सॉल्यूशन, और बहुत ज़्यादा इजी रहने वाला है क्योंकि लगभग ऊपर हम दिखा ही चुके हैं कई एंगल एक दूसरे के बराबर, वैसे अब हम यहाँ पे भी दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो एंगल 5 बराबर एंगल 8 होगा या नहीं होगा, आप लोग देख के बताओ जल्दी से। एंगल 5 बराबर एंगल 8, देखो 5 इधर है 8 इस साइड है, 5 इस साइड है तो 8 इस साइड है। रीजन क्या लिखेंगे हम, एकांतर कोण। और ये ध्यान रखना आपको चाहिए क्या, ठीक है, आपको क्या चाहिए, आपको दिखाना है 5 बराबर 6 और 7 बराबर 8। अब देखो यहाँ पे हम एंगल 5 बराबर 8 तो दिखा चुके हैं, एंगल 5 बराबर एंगल 8। फिर ऊपर हम या अगर हम ले लें त्रिभुज ए डी बी लें, यहाँ पे हम लिख लेते हैं त्रिभुज ए डी बी में, अगर आप ए डी बी को देखें, ए डी इधर आपका रहा बी, ए डी बी में क्या ले लेंगे हम, ए बी बराबर ए डी होगा या नहीं होगा, ए बी बराबर ए डी लिख लेते हैं हम। देखो रीजन मैं आपको बता देता हूँ, ए बी बराबर ए डी, और इसका रीजन क्या हो जाएगा, त्रिभुज की बराबर, सॉरी क्या है क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि एबीसीडी क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बराबर भुजाएं, बराबर भुजाएं। क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, ये एक वर्ग है ना, तो ए बी बराबर ए डी अपने आप हो जाएगा। लीजिए, तो जब भुजाएं बराबर हैं तो उनके जो सम्मुख कोण होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल 7 बराबर एंगल 5। ठीक है, तो ये लिख देंगे हम सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आप यहाँ पर पूरा लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा कि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये ऊपर हमें ए बी बराबर ए डी बराबर भुजाएं किसकी, वर्ग की। क्वेश्चन में हमें वर्ग दे रखा है इसलिए हमने यहाँ पर भुजाएं बराबर ले ली, और भुजाएं बराबर दे रखी थी उसी से हमने क्या ले लिया कि एंगल 7 बराबर एंगल 5 दिखा दिया। अब मुझे यहाँ पर बताओ कि एंगल 5 8 के बराबर भी है और एंगल 5 7 के बराबर है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा कि एंगल 7 बराबर हो जाएगा एंगल 8। तो इसको हम नाम दे देते हैं, पहले हमने समीकरण ले लिए थे कितने तक, 3 तक, तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 5। तो लिखेंगे समीकरण इससे 4 व समीकरण 5 से, समीकरण 5 से क्या आ जाएगा आपका, एंगल 7 बराबर एंगल 8। ठीक है, आधा काम हमारा हो चुका है। अब हमको चाहिए एंगल 5 और एंगल 6 बराबर, उसको भी हम वैसे ही कर लेंगे। तो फिर अगले स्टेप पे चलते हैं, फिर हम लिख लेते हैं कि एंगल 4 और 5 से, ठीक है, यहाँ पे सॉरी एंगल कह रहा हूँ, समीकरण 4 और 5 से देखते हैं हमें क्या मिलेगा। देखो यहाँ पे एंगल 7 और एंगल 8 आ चुका है बराबर। फिर हम लेंगे एंगल 7 बराबर एंगल 6, ये आपका कंप्लीट होता है। फिर दोबारा लेते हैं हम एंगल, एंगल आ जाएगा आपका 7 बराबर एंगल 6। देखो 7 इधर रहा और 6 आपका इस साइड रहा, तो रीजन क्या देंगे आप, एकांतर कोण। सेम वही जैसा भी हमने किया सेम वही करने वाले हैं, एकांतर कोण, ये मिल गया। फिर उसके बाद समीकरण 5 और 7 देखेंगे अगर आप, ये आपका आ जाएगा 5, और जो 7 8 है आपका, इसको हम ले लेते हैं समीकरण 6। ठीक है, 5 6 आ गया, और एंगल 7 बराबर एंगल 8 आपके पास है, और यहाँ पर आपके पास एंगल 7 बराबर एंगल 6 है। ठीक है, अब आपको किसी तरह क्या दिखाना है, एंगल 5 बराबर दिखाना है एंगल 6 का। तो उसके लिए देखो सिंपल, अगर आप डायग्राम को देखेंगे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से आप देखेंगे तो एंगल 7 बराबर एंगल 6 आ चुका है हमारे पास, इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 7। ठीक है, 7 आ चुका है, तो हम लिखेंगे समीकरण 5 और 7 से। 5 में अगर आप देखेंगे एंगल 7 किसके बराबर है, एंगल 5 के। ठीक है, और यहाँ पे आपका एंगल 7 बराबर किसके, एंगल 6 के, यानी 7 के बराबर 5 है, 7 के बराबर 6 है। तो हम क्या ये आपस में बोल नहीं सकते कि एंगल 5 बराबर एंगल 6 होगा। तो लिखेंगे समीकरण 5 व समीकरण 7 से क्या आ जाएगा, समीकरण 5 व समीकरण 7 से कि एंगल 5 बराबर एंगल 6, एंगल 5 बराबर एंगल 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि समीकरण 6 और समीकरण 8, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 8। तो लिखेंगे समीकरण, पीछे हमने लिखा है क्या, 6, समीकरण 6 व समीकरण 8 से। ठीक है,
क्या है, विकर्ण बी डी, विकर्ण बी डी कोणों बी और डी को, कोणों बी व डी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, को समद्विभाजित करता है, को समद्विभाजित करता है। और ये हमको क्या करना था, इस पूरे क्वेश्चन में दिखाना था। फर्स्ट नंबर तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया था। इसी तरह हमने दो भुजाएं बराबर दिखा दी। यहाँ पर हमने एंगल 5, 6 और 7, 8 बराबर दिखाना था, तो हमने एक क्या ले लिया, एकांतर कोण का यूज करके हमने यहाँ पर इसको भी प्रूफ कर दिया है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, चौथा हो गया कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। इसमें टोटल हमें 4 चीज निकालनी है। पहला इसमें आप देख रहे हैं कि त्रिभुज ए पी डी सर्वांग सम दिखाना है सी क्यू बी के। और पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है कि समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण बी डी। तो चलो पहले हम इस चित्र को ही समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इसका देखते हैं क्या करना है। एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, देखो ए बी सी डी, एक क्या है, ये समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में आपने ध्यान रखना है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इन्हें बोलेंगे कि ए डी बराबर होगा बी सी के और ए बी बराबर होगा किसके, सी डी के। ठीक है, ये चीज आपके माइंड में आ जानी चाहिए। फिर बोला है कि विकर्ण बी डी, इसका विकर्ण क्या हो गया, ये बी डी है। बी डी पर दो बिंदु पी व क्यू, पी आपका ये रहा और क्यू आपका इस साइड रहा। इस प्रकार स्थित है कि डीपी बराबर, देखो यहां से यहां तक ये डीपी बराबर किसके है, डीपी बराबर दे रखा है बी क्यू के, यानी इतना हिस्सा बराबर है इस वाले हिस्से के। ठीक है, आकृति देखिए। अब पहले नंबर में आपको एक एक नंबर से स्टार्ट करेंगे। देखिए ए पी डी। ठीक है, अब देखो चित्र आपको समझ में आ गया है। पहला हमको दिखाना है ए पी डी। तो एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ से इस डायग्राम की एक कॉपी निकाल देता हूँ। ठीक है, फोटो कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ से, और फिर इसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। इस डायग्राम को हम यहाँ पे कर लेते हैं साइड में, ताकि थोड़ी आसानी हो, हम इसमें आराम से जो करना चाहें कर पाए। ठीक है, तो एक वो हो गया हमारा। और क्योंकि 3 4 क्वेश्चन है, तो तीनों के लिए हम यहाँ पे इनका यूज अलग अलग करते रहेंगे। ठीक है, तो एक और हम यहाँ से रख लेते हैं एक्स्ट्रा के लिए। ठीक है, अब पहला काम हमें क्या देखना है, ए पी डी। तो अगर आप ए पी डी देखें, कहाँ है, ए और ये आपका ए पी डी, यानी ये वाला हिस्सा हमें दिखाना है सी क्यू बी के। देखो सी क्यू बी, ठीक है, यानी इधर वाला हिस्सा हमको दिखाना है इस वाले त्रिभुज के बराबर, यानी सर्वांग सम दिखाना है। तो करते हैं स्टार्ट। अब इसमें पहले एक चीज तो आपको यहीं से मिल गई कि डीपी बराबर बी क्यू है। देखो ये जो इतना हिस्सा है डीपी बराबर क्या है, इस बी क्यू के, यानी एक भुजा आपको यहाँ से बराबर मिल चुकी है। तो चलो पहले जो त्रिभुज हमको दिखाना है वही हम त्रिभुज ले लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर आप देख रहे हैं, तो फर्स्ट नंबर डाल के सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज ए पी डी, त्रिभुज ए पी डी और दूसरा त्रिभुज आ जाएगा सी क्यू बी। दूसरा त्रिभुज सी क्यू बी में पहली चीज मैंने आपको दिखाई दी है क्या, डीपी बराबर बी क्यू, वो लिख लेते हैं। डीपी बराबर बी क्यू, कोई भी तीन चीजें आपको, तीन भुजाएं आप बराबर दिखा दो, तीनों कोण, तीन कोण बराबर दिखा दें, या फिर दो कोण एक भुजा, या फिर एक कोण दो भुजाएं बराबर दिखा दें। ठीक है, तो उससे आप सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। वो हम पीछे चैप्टर 7 में सीख चुके हैं बहुत अच्छे से। डीपी बराबर बी क्यू, ये हमको क्या है क्वेश्चन में दिया है, तो रीजन हम लिख देंगे यहाँ पर, दिया है। ठीक है, फिर अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें कि जो एंगल डी है, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल आपका बनेगा एंगल डी, वो बराबर होगा किसके, इस एंगल बी के। होगा या नहीं होगा, तो आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। क्यों, रीजन बताओ क्या होगा, एकांतर कोण। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ए डी पी, ए डी पी, देखो डी आ गया बीच में। ऐसे ही दूसरा बराबर हो जाएगा एंगल कौन सा, सी बी क्यू, सी बी क्यू। इधर हमारे पास बी आ गया है, उधर हमारे पास क्या आ गया, डी बीच में। और रीजन हम क्या देंगे यहाँ पर, एकांतर कोण। दो मिल गई। अब एक चीज और हमको चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि समांतर चतुर्भुज की क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो क्या आप मुझे ये नहीं बता सकते कि जो ये एडी है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एडी जो भुजा है वो किसके बराबर होगी, बीसी के बराबर होगी। लिख लीजिए एडी बराबर क्या आ जाएगा,
बी सी। ठीक है, तो रीजन आप यहाँ पे लिख देंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये लाइन आप पूरी लिखेंगे तो यहाँ पे मैं सीधा सिंपल शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ बराबर भुजाएं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोल रखा है समांतर चतुर्भुज है। तीन चीज आपको मिल गई, यानी साइड एंगल, साइड लिखेंगे हम साइड एंगल, साइड कसौटी से दोनों त्रिभुज कौन से, त्रिभुज ए पी डी सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज सी सी क्यू बी के, त्रिभुज सी क्यू बी के। फर्स्ट नंबर कंप्लीट। सेकंड नंबर अब यहीं पर हम देख लेते हैं जस्ट इसके सामने। सेकंड नंबर में बोला है एपी बराबर सी क्यू दिखाना है। अब एपी बराबर सी क्यू हमको कहाँ मिलेगा वो देख लेते हैं। तो एपी बराबर सी क्यू को अगर ध्यान से देखेंगे, देखो एपी आपका ये रहा, एपी ये रहा और सी क्यू ये रहा। और जब दोनों त्रिभुजों को आप सर्वांग दिखा चुके हैं, जब सर्वांग दिखा चुके तो हमको पता है कि सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो सिंपल हम क्या लिख सकते हैं, लिख देंगे एपी बराबर सी क्यू। सेकेंड नंबर डाल के हम लिख देंगे हमने अभी सिद्ध क्या किया है, त्रिभुज ए पी डी, त्रिभुज ए पी डी सर्वांग दिखाया है किसके, त्रिभुज सी क्यू बी के, त्रिभुज सी क्यू बी के। अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर सिद्ध किया है, ऊपर सिद्ध किया है। ठीक है, जब हमने ऊपर ये चीज सिद्ध कर दिया तो अब यहाँ पे हम सिंपल लिख देंगे जो हमको यहाँ पर शो करना है। क्या शो करना है, एपी बराबर सी क्यू, एपी बराबर क्यू। ठीक है, और रीजन हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, सीपीसीटी। सीपीसीटी मतलब होता है बच्चों सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड नंबर कंप्लीट। अब देखते हैं नंबर थर्ड। नंबर थर्ड के लिए इस डायग्राम को हम यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा साइड में। तो नंबर थर्ड का सॉल्यूशन हम यहीं पर देख लेते हैं नीचे इसके जस्ट। आई होप बच्चों पूरा आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नंबर थर्ड में अब हमको दिखाना है त्रिभुज, यहाँ पर हम डाल लेते हैं नंबर थर्ड, यूज कर लेते हैं हम व्हाइट कलर। नंबर थर्ड में हमको दिखाना है त्रिभुज ए क्यू बी, त्रिभुज ए क्यू बी, और इसको आप समीकरण एक मान लीजिए। ठीक है, इसकी जरूरत हमें लास्ट में पड़ने वाली है। ए क्यू बी दूसरा मतलब सर्वांग दिखाना है किस त्रिभुज के, सी पी डी के, त्रिभुज सी पी डी। अब इन दोनों त्रिभुजों को जरा हम देख लेते हैं अच्छे से, और वहीं से हमारा क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या हमारे किसके बराबर आ रहा है। तो देखो ए क्यू बी, ए क्यू और आपका बी है इस साइड। ठीक है, यानी ये वाला हमको दिखाना है ए क्यू बी सी पी डी के। देखो सी आपका ये रहा, पी डी। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक चीज आपको सीधे सीधे मिल जाएगी क्या, कि ये वाली भुजा तो इसके बराबर होगी। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। एक चीज मिल गई। उसके बाद फिर आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखें कि एंगल ये वाला बी, ठीक है, एंगल बी बराबर हो जाएगा किसके, इस एंगल डी के। रीजन क्या दे देंगे आप, एकांतर कोण। दो चीजें मिल गई। उसके अलावा एक चीज और क्या मिल जाएगी आपको यहाँ पे, क्यू बी, यानी ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के पी डी या डीपी के बराबर हो, डीपी के बराबर होगा, यानी बी क्यू बराबर डीपी। ये आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। तीन चीजें मिल गई, तो बस ये हमारा त्रिभुज ये वाले भी हिस्से क्या हो गया, हमारे सर्वांग सिद्ध हो गया। तो बस अब इसको लिखना है, तो वो लिख लेते हैं कैसे लिखना है। तो लिख लो पहले बी क्यू बराबर डीपी, बी क्यू या क्यू बी, क्यू बी बराबर बी क्यू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू बी बराबर आ जाएगा आपका इसके डीपी के। ठीक है, ये रीजन हम क्या लिखेंगे, दिया है। फिर उसके बाद एंगल बोला मैंने आपके, एक अंतर कोण कौन सा, यहाँ पे आ जाएगा एंगल ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू बराबर हो जाएगा किसके, सी डी पी के, एंगल सी डी पी के। रीजन क्या आ जाएगा आपका, एकांतर कोण। ठीक हो गया। फिर उसके बाद एक मैंने और आपको बोल दिया क्या, आमने सामने की भुजाएं, ए बी बराबर आ जाएगा किसके, सी डी के। यहाँ पे आप लिखेंगे
समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। ठीक है, आपने पूरा लिखना है, शॉर्ट में नहीं लिखना है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, तीन चीजें मिल गई, यानी साइड एंगल साइड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइड एंगल साइड कसौटी से त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग हो जाएगा किसके, त्रिभुज सी पी डी के, त्रिभुज सी पी डी के। कंप्लीट थर्ड नंबर। अब यहीं पर आपसे फोर्थ नंबर भी पूछा गया है। फोर्थ नंबर हम देख लेते हैं। फोर्थ नंबर में हमसे क्या बोला है, फोर्थ नंबर में दिखाना है हमको ए क्यू बराबर सी पी, ए क्यू बराबर सी पी। तो चित्र में देख लेते हैं ए क्यू कहाँ है, ए क्यू आपका ये रहा, ठीक है, और सी पी आपका ये रहा। अब इस पूरे त्रिभुज को हम, इस पूरे त्रिभुज के सर्वांग सिद्ध कर चुके हैं। जब सर्वांग सिद्ध कर चुके तो संगत भाग बराबर होते हैं, अच्छे से जानते हैं हम। तो सीधे सीधा हम यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे। अभी जो हमने दो त्रिभुज सर्वांग दिखाए हैं पिछले सेकंड नंबर की तरह ही हम यहाँ पे करेंगे। त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग है त्रिभुज सी पी डी के, ठीक है, ये ऊपर सिद्ध किया है, सिद्ध किया है, सिद्ध किया है, ठीक है, ऊपर सिद्ध किया हमने इस चीज को। तो इसी का यूज करके हम क्या लिखेंगे, सीधे सीधे क्या दिखाना है हमको, ए क्यू बराबर सी पी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए क्यू बराबर सी पी, ठीक है। और रीजन आपको पता है क्या होता है कि सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे शॉर्ट में सी पी सी टी, सी पी सी टी, और इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर क्या, दो, ठीक है। समीकरण एक को हमने मान लिया था, समीकरण इसको हम नाम दे देते हैं दो। क्लियर है। अब इसी का यूज देखो हम यहाँ पर नंबर जो 5 है आपका, उसको करने में करेंगे। तो अब हमें दिखाना है नंबर 5 कि ये जो आपका क्वेश्चन कहाँ गया, ए पी सी क्यू। देखो अब ए पी सी क्यू को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ए पी सी क्यू को एक समांतर चतुर्भुज दिखाना है। अब समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। देख लेते हैं ए पी सी क्यू को। तो इसको थोड़ा सा बड़ा करके हम चलते हैं ए पी सी क्यू पर। ए आपका ये रहा, पी इधर रहा, ठीक है, ए पी सी क्यू, ठीक है, ए पी सी क्यू, यानी इस वाले चतुर्भुज को हमने क्या दिखाना है, समांतर दिखाना है। तो अब हम यूज करेंगे किसका, कौन से समीकरण का, समीकरण 2 और 4 का, सॉरी समीकरण 1 और 2 का। समीकरण 1 आपका ये रहा, ठीक है, समीकरण 1, और नीचे आपका भी है समीकरण 2। हम लिखेंगे नंबर 5 डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, ए पी सी क्यू में, ए पी सी क्यू में क्या आ जाएगा आपका, ए पी बराबर सी क्यू, ए पी बराबर सी क्यू समीकरण 1 से। इसको हम पहले बराबर दिखा चुके हैं, ठीक है, समीकरण 1 से। फिर आ जाएगा आपका ए क्यू बराबर किसके है, सी पी के, समीकरण इससे 2 से। और आपने 2 नॉर्मल लिखा है तो उसको आप 2 लिख देंगे, ठीक है, काउंटिंग में। तो समीकरण 1 और 2 से। तो देखो ए पी बराबर सी क्यू है, ये तो देख लेते हैं। देखो ए पी जो भुजा है इधर, वो इस बराबर, इस भुजा के बराबर है, और ए क्यू आपका कहाँ है, ये, यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। तो अपने आप क्या हो जाएंगे, ये समानांतर चतुर्भुज हो जाएंगे। तो लिखेंगे चतुर्भुज ए पी सी क्यू की समभुजाएं बराबर है, चतुर्भुज ए पी सी क्यू, चतुर्भुज ए पी सी क्यू की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, कि सम्मुख भुजाएं क्या है, बराबर है, ठीक है। तो लिख देंगे हम लास्ट लाइन, अतः ए पी सी क्यू, अतः ए पी सी क्यू क्या आ जाएगा, अतः ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है।
कंप्लीट। आई होप बच्चों इस पूरे क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, और ये तो बहुत ही इजी, अब तक जितने क्वेश्चन हमने देखे सभी में से सबसे इजी क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 में कहा है एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज बोलते ही आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ठीक है। और उसके बाद फिर कहा है कि एपी और सी क्यू, ठीक है, क्या कहा है, एपी और सी क्यू शीर्षों ए और सी से विकर्ण बीडी पर क्रमशः लंब है। आकृति देखिए, अब हमें दिखाना है कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है त्रिभुज सी क्यू डी के, ठीक है। उसके बाद फिर हमको बोला है एपी बराबर सी क्यू दिखाना है। तो चित्र समझ लेते हैं पहले कि ये भी ए बी सी डी आपका ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। एपी और सी क्यू, देखो ये जो एपी है और ये जो सी क्यू है, ठीक है, शीर्षों ए और सी, ये आपका शीर्ष ए और ये आपका शीर्ष सी पर क्या है, लंब है। लंब यानी 90 डिग्री का एक एंगल बना रही है। ये 90 डिग्री यहाँ पे आप देखेंगे, एंगल पी बराबर यहाँ पे एंगल क्यू 90 डिग्री आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। फिर आगे कहा है दर्शाए कि ए पी बी। अब हम देखते हैं इन दो त्रिभुजों को जिसको हमें दिखाना है, ए पी बी। देखो ए पी बी, ये वाला त्रिभुज दिखाना है किस त्रिभुज के बराबर, सी क्यू डी के। सी क्यू और ये आपका डी इधर रहा, यानी ये त्रिभुज, ठीक है। अब हमें सर्वांगसम दिखाना है। सर्वांगसम दिखाने के लिए आपको पता है साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, या फिर साइड एंगल साइड, या फिर एंगल साइड एंगल, ये दिखाने होते हैं। तो एक तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल पी बराबर एंगल क्यू मिल जाएगा, 90 डिग्री 90 डिग्री, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर एंगल डी बराबर होगा इस एंगल बी के, एकांतर कोण बना रहे हैं। फिर समांतर चतुर्भुज दे रखा है, तो आमने सामने की भुजा बराबर होंगी, यानी ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी। खत्म, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया, सर्वांग सम हो गए। हमें दिखाना है एपी बराबर सी क्यू, तो ये वाली भुजा दिखानी है इस वाली भुजा के बराबर। तो जब हम इस त्रिभुज के सर्वांग सम दिखा चुके हैं, तो ये वाली तो अपने सी पी सी टी लिख के हम इसको खत्म कर देंगे, तो इजिली हमारा क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, तो करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। आई होप बच्चे इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो पहले हम दोनों त्रिभुजों को कवर कर लेते हैं। तो एक आपका ये आ गया है, दूसरा आपका ये रहा, ठीक है। तो आई होप इसका सॉल्यूशन अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो फर्स्ट नंबर डाल के करते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं हम ए पी बी, और दूसरा त्रिभुज क्या है, सी क्यू डी, त्रिभुज सी क्यू डी, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको क्या बोल दिया है कि एंगल ए पी बी लिख लेते हैं, एंगल ए पी बी बराबर आ जाएगा किसके, ए पी बी बराबर ले लेंगे आप किसके, सी क्यू डी के, एंगल सी क्यू डी के, और यहाँ पे लिख देंगे प्रत्येक कितने डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद दे देंगे एंगल सी डी क्यू, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल सी डी क्यू, और ये बराबर होगा किसके, एंगल आ जाएगा ए बी सी के, एंगल ए सॉरी ए बी सी, ए बी पी। देखो अगर हम इसको देखें कैसे हम दिखा रहे हैं, एंगल ए बी यानी बी आ गया, बी किसके एकांतर होगा, इस डी के, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया सी डी क्यू। क्लियर है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखनी मन में, जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। दो चीजें मिल गई, और यहाँ पे हम रीजन दे देंगे क्या, एकांतर कोण। फिर भुजा मैंने आपको बताई कि सी डी बराबर हो जाएगी किसके, सी डी बराबर हो जाएगा ए बी के, तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, आप पूरा लिख लेंगे, ठीक है। तो साइड एंगल साइड से, ठीक है, एक देखो दो कोण आ गए हैं और एक भुजा, यानी एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण कसौटी से क्या होंगे, त्रिभुज ए पी बी सर्वांग हो जाएगा किसके, त्रिभुज सी क्यू डी के। खत्म। अब दूसरा नंबर दिखाना है एपी बराबर सी क्यू, तो दूसरा नंबर डाल के हम यहीं पे इसका सॉल्यूशन दिखा देते हैं, और यहाँ से इसको हम कर लेते हैं कॉपी। हम इसको क्या कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं।
तो ये यहाँ पे आ गया, लिखेंगे सिद्ध किया है, सिद्ध किया है। और अब जब हम मैं आपको समझा चुका तो आपका सिंपली क्या हो जाएगा, ये AP बराबर, ये AP बराबर किसके हो जाएगा, CQ के, क्योंकि ये वाला त्रिभुज इसके त्रिभुज हम दिखा चुके हैं। अब लास्ट लाइन हम लिख देंगे AP बराबर CQ। रीजन आप क्या लिखेंगे, CPCT। ठीक है, CPCT की फुल फॉर्म क्या होती है, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको आप ठीक से लिख लेंगे CPCT, या फिर हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी में लिख लेंगे सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते थे। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं नेक्स्ट आपके 7 पर, और लास्ट क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज का। अब इसमें आपसे कहा है कि ABCD एक क्या है, लंब है, सॉरी समलंब है। समलंब यानी इसमें कोई एक भुजा क्या होंगी, समानांतर होंगी। तो चलो पहले चित्र को समझ लेते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। कहा है ABCD एक समलंब है, देखो AB, फिर आपका C और ये D। ठीक है, ABCD समलंब है तो इसमें AB भुजा बराबर हो जाएगी किसके, इस CD के बराबर होगी। फिर क्या है, जिसमें AB समानांतर है DC, देखो क्वेश्चन में बोल दिया कि AB समानांतर है DC या CD, और AD बराबर है BC। जो AD भुजा है वो बराबर है किसके, इस BC के बराबर है। इतना कुछ हमको क्वेश्चन में दिया है। अब हमें दिखाना है एंगल A बराबर एंगल B, फिर एंगल C बराबर एंगल D दिखाना है, यानी एंगल A ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर दिखाना है, फिर एंगल C ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर दिखाना है, फिर ABC और BAD, ABC। ठीक है, यानी एक हमें यहाँ पर विकर्ण चाहिए होगा, जब हमें क्या दिखाना हो, ABC को बराबर दिखाना हो किसके, BAD को। और इसमें भी हमें क्या डालना पड़ेगा, एक विकर्ण डालना पड़ेगा। चलो वो तो बात की बात है, इतना करना है। फिर विकर्ण AC और विकर्ण BD, विकर्ण देखो ये आपका आ गया AC और विकर्ण आपका ये आ गया BD। ठीक है, AC और विकर्ण BD है, और बाद में हमें क्या दिखाना है, ये विकर्ण भी दिखाने हैं किसके, इस समलंब में। तो बाकी इसमें देखो क्या बोल रखा है, AB को बढ़ाइए, AB को बढ़ाइए कहाँ पे, AB सॉरी AB को बढ़ाइए और C से होकर DA के समानांतर एक रेखा खींचिए। ये हमने AB को बढ़ाया या कहाँ तक, E तक। फिर बोला है C से होकर, इस C से होकर DA, तो D आपका कहाँ है, DA ये रहा, C से होकर DA के समानांतर एक रेखा खींचिए। तो DA के समानांतर हमने ये एक रेखा खींची जो बड़ी हुई है, जो बड़ी हुई भुजा AB को, बड़ी हुई भुजा ये आपकी AB को E पर प्रतिच्छेद करी, यानी E पर ये क्या कर रही है, एक दूसरे को काट रही है। तो जो कुछ क्वेश्चन में कहा था वो हमने अच्छे से समझ लिया। आप सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो जो संकेत इसमें हमको दे रखा है, हम पहले वो संकेत से स्टार्ट करना शुरू करते हैं। तो नंबर फर्स्ट डाल के इसका सॉल्यूशन देखते हैं, नंबर फर्स्ट। और जो जो हमको दे रखा है वो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले। तो पहला काम है रचना। ठीक है, रचना जो हमें नीचे संकेत दे रखा है कि ये काम करो, वो काम कर लेते हैं पहले। लिखें AB को बढ़ाया, देखो यहाँ पे बोला ना AB को बढ़ाइए, तो हम लिखेंगे AB को बढ़ाया और C से होकर DA के समांतर, और C से होकर होकर इसके DA के समानांतर, DA के समांतर, DA के समांतर एक रेखा खींची। एक स्टेप बाय स्टेप देखो हम इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। एक रेखा खींची जो बड़ी हुई भुजा, जो, और आखिरी क्वेश्चन है, जो बड़ी हुई भुजा, बड़ी हुई भुजा AB को, बड़ी हुई भुजा AB को E पर प्रतिच्छेद करती है, AB को E पर प्रतिच्छेद करती है। वो चित्र में हमको पूरा दे रखा है। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। अब यहाँ पे हम सिंपल क्या काम कर लेते हैं, इस डायग्राम की एक कॉपी निकाल लेता हूँ मैं नीचे, जिसे हमने पिछले क्वेश्चन में किए, फिर आगे देखेंगे। तो अब इसमें क्या कर लेते हैं, हम इन एंगलों को थोड़ा नाम दे देते हैं। ये आपका, इसको हम नाम दे देते हैं एंगल 1, कलर चेंज कर देता हूँ मैं, इसको हम नाम देते हैं एंगल 1। ठीक है, और ये आपका बन जाता है एंगल 2,
बी आपका 2 हिस्सों में बैठा हुआ तो एंगल 2 एंगल 3 हो गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल 4 और इसको हम पूरा कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, डॉट डॉट ना रखकर एंगल 4, ठीक है। अब यहाँ से हम करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। तो क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, देखो हम क्या करेंगे, इसमें किसी तरह से हम इनको क्या दिखाएंगे, दो भुजाएं बराबर दिखाएंगे। तो चलो पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं, बाकी उसके बाद फिर एक बार मैं इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चतुर्भुज ले लेते हैं हम, लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज आ जाएगा ए ई सी डी, ए ई सी डी, क्योंकि देखो पहले नंबर में हमको करना है क्या है, पहले नंबर में एंगल ए बराबर दिखाना है एंगल बी। तो एंगल ए को एंगल बी के बराबर दिखाने के लिए हम ले रहे हैं पहले चतुर्भुज ए ई सी डी। तो देखो आपका ये पूरा आ जाएगा ए ई सी डी इस पूरे चतुर्भुज में। अब चतुर्भुज कैसा है वो क्वेश्चन में हमको दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से पहले चतुर्भुज ए ई सी डी में ले रहे हैं हम इसको। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, ए ई समानांतर हो जाएगा इसके डी सी के, देखो ए ई ये वाली हो जाएगी इसके समानांतर, और फिर ए डी समानांतर हो जाएगा किसके, सी ई के, ये वाली जो भुजा है इसके समानांतर हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, क्योंकि क्वेश्चन में हमको क्या बोला है कि एक समलंब है, और फिर जब हमने इसको आगे बढ़ा दिया तो ये पूरा आपका एक समलंब से समलंब ना रह करके पूरा चतुर्भुज बन गया, कैसा, समांतर चतुर्भुज बन गया है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, इन दोनों भुजाओं को हमने एक दूसरे के समानांतर ले लिया है। अब चलते हैं अगले काम पर। अगला काम क्या है वो है, हम यहाँ पर लिखेंगे कि अतः चतुर्भुज ए ई सी डी क्या है, अतः चतुर्भुज ए ई सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये अब हमने यहाँ पर दिखा दिया। जब हमने इसको देखो रचना की, हम ऊपर रचना करने के बाद हमने ये दो चीजें दिखा दी कि एक दूसरे के समानांतर, तो ये क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया जो ए ई सी डी था। तो अब यहीं से हम क्या लिख सकते हैं, ए डी बराबर सी डी, ए डी बराबर सी डी, सॉरी ए डी बराबर आ जाएगा आपका सी ई, सी डी नहीं आएगा यहाँ पे, सी ई आ जाएगा, ठीक है। चित्र से हम देखते हुए चल रहे हैं, देखो ए ई बराबर सी, चित्र में देखेंगे आप, ए डी बराबर ए डी, ये वाली भुजा बराबर किसको हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगी। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। और रीजन हम क्या पे लिखेंगे, क्या, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो आप ये लाइन यहाँ पर पूरी कर दीजिएगा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो ए डी बराबर आ गया हमारा सी ई, और दूसरा आप क्या देख रहे हैं, ए ई बराबर हो जाएगा किसके, सॉरी ए डी बराबर हो जाएगा, ए डी बराबर बी सी, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए डी बराबर बी सी, इसको हम नाम दे देते हैं, सॉरी समीकरण नंबर 2, और ये हमें दिया है क्वेश्चन में ही। अगर आपने ऊपर क्वेश्चन ध्यान से देखा, मैं आपको एक बार फिर भी दिखा देता हूँ, ए डी बराबर बी सी, देखो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ए डी बराबर बी सी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्लियर है, इसी का यूज करके हम क्या दिखाएंगे, सी ई बराबर बी सी दिखाएंगे, क्योंकि हमें ये तो दे नहीं रखा है कि ये जो सी ई भुजा है वो इस किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। पहले हम इसको बराबर करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। जब दो हमने नंबर में लिखा है तो ये आपका नंबरिंग में लिखें। तो समीकरण 1 और 2 से देखो, ए डी बराबर है सी, ए डी बराबर है बी सी, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अतः कौन किसके बराबर हो जाएगा, सी ई बराबर हो जाएगा किसके, बी सी के, ठीक है। ये हमने लिख दिया समीकरण 1 और 2 से। अब यहाँ पे अब हम क्या दिखा चुके हैं कि ये वाली जो भुजा है सी ई, वो भुजा किसके बराबर है, इस बी सी के बराबर है। तो हम ये वाला त्रिभुज लेकर के आगे का सॉल्यूशन देखेंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज बी सी ई में, लिखेंगे इसलिए त्रिभुज आपका कौन सा, बी सी ई में, बी सी ई, यहाँ पे अगर देख रहे होंगे तो त्रिभुज बी सी ई लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से आप क्या बता सकते हैं कि एंगल 3 बराबर एंगल 4 होगा या नहीं होगा।
बिल्कुल होगा। रीजन मैं आपको बता दे रहा हूँ, एंगल 3 बराबर एंगल 4 होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज की अब ये दोनों भुजाएं हम ऊपर क्या दिखा चुके हैं, बराबर दिखा चुके हैं। देखो हम यहाँ पे हमने दिखाया ना कि सी ई बराबर बी सी ए, ये भुजा इसके बराबर है। तो जो भुजाएं बराबर होती है उनके जो सम्मुख कोण होते हैं, तो देखो इसके सम्मुख कौन सा है, ये एंगल 4 है। तो इसके सम्मुख, इस वाली भुजा के सम्मुख कौन सा है, ये है। तो एंगल 4 क्या होगा, बराबर एंगल 3 के होगा। तो एंगल 3 बराबर एंगल 4, रीजन लिखेंगे हम त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, लिखेंगे हम त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये आपने यहाँ पर दिखा दिया है। तो फिर यहाँ पे आपके पास आ गया क्या, एंगल 3 बराबर एंगल 4। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर अब आपको क्या मिलता है, देखो एंगल 2 प्लस एंगल 3। चित्र में आपको लेकर के चलता हूँ, क्या 180 के बराबर होगा या नहीं होगा। देखो एंगल 2 बराबर एंगल 3, ये आपका एक रेखिक युग्म है। यहाँ पे आप एंगल 2 को देख रहे हो, एंगल 3, ये आपकी एक सीधी रेखा जा रही है, यानी 180 का दोनों का योग कितना होगा, 180 के बराबर होगा। वही हम यहाँ पर लिखेंगे रैखिक युग्म। ठीक है, रैखिक युग्म बना रहे हैं। ये सारा काम हम किसके लिए कर रहे हैं, एंगल एक को किसके बराबर दिखाने के लिए, एंगल एक को, सॉरी एंगल ए को एंगल बी के बराबर, यानी एंगल एक को एंगल 2 के बराबर दिखाने के लिए। रैखिक युग्म मिल गया। फिर एंगल 1 प्लस एंगल 4। ठीक है, चतुर्भुज है, और एंगल 1 बराबर एंगल 4 क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। इसका रीजन बच्चों बताओ क्या हो सकता है। इसका रीजन होगा क्या, एंगल 1 बराबर एंगल 4, ये होंगे अंतः कोण। ठीक है, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो हम दो ले रहे हैं, तो दोनों के कितने हो जाएंगे, 180 के। ठीक है, तब हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, इनको भी हम कुछ मान लेते हैं, समीकरण ले लेते हैं। ऊपर इसको मान लेते हैं समीकरण 3, और इसको मान लेते हैं समीकरण 4, इसको मान लेते हैं समीकरण 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व समीकरण 5 से। तो समीकरण 4 व 5 से क्या आ जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 4। आएगा नहीं आएगा, देखो अगर हम बराबर में लेंगे तो 180 से 180 आपका खत्म हो जाएगा, बचेगा एंगल 2 प्लस एंगल 3, इधर बचेगा आपका एंगल 1 प्लस एंगल 4। फिर ऊपर आप दिखा चुके हैं कि एंगल 3 बराबर क्या है, एंगल 4 के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंगल 2, इस एंगल 3 को हम एंगल 4 लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर बराबर दिखा चुके हैं हम यहाँ पे एंगल समीकरण 3 में। और ये एंगल 1 बराबर एंगल 4। अब देखो प्लस का 4 है, बराबर के उधर ले जाओगे माइनस में 4 हो जाएगा, तो उससे वो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, एंगल 2 बराबर एंगल 1। अब बताओ कि एंगल 2 क्या है। आप बोल सकते हैं ना कि एंगल 2 आपका क्या है, पूरा पूरे की अगर हम बात करें तो एंगल 2 हो जाएगा आपका क्या, एंगल बी। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा एंगल 2 बराबर एंगल बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एंगल 2 और 3 को जोड़ करके हम क्या लाए हैं, एंगल 2 लाए हैं ना, क्योंकि एंगल 2 प्लस एंगल 3 था। तो जब हमने उसको सॉल्व किया कितना आ गया हमारे पास, एंगल 2 आ गया। ऐसे ही एंगल ए आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, बराबर में एंगल ए। ये हमको दिखाना था फर्स्ट नंबर में, तो इसी के साथ आपका बच्चों फर्स्ट नंबर होता है कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं इसी के नंबर सेकंड को। नंबर सेकंड में हमको कहा है एंगल सी बराबर दिखाओ किसके, एंगल डी के। तो अब देख लेते हैं एंगल सी और एंगल डी का कैसे करना है सॉल्यूशन। ठीक है, एंगल सी बराबर एंगल डी के दिखाना है। तो यहाँ से हम डायग्राम को ले लेते हैं इस साइड। नंबर आपका सेकंड, एंगल सी बराबर दिखाना है हमको एंगल डी के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी सी डी एक समलंब है, तो वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी सी डी एक समलंब है। ठीक है, जब समलंब है तो इसमें क्वेश्चन में दिया था कि ए बी समानांतर है किसके, सी डी के। देखो मैं आपको, ए बी समानांतर किसके हो जाएगा, सी डी के। देखो ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समानांतर है सी डी के या फिर डी सी के, आप बात एक ही है।
तो उसी का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे ए बी सी डी क्या है, समलंब है, और ए बी समानांतर आ जाएगा, ए बी समानांतर हो जाएगा किसके, डी सी के। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेंगे अतः, और यहाँ पे एंगल का नाम दे देते हैं हम, एंगल आपका पहले से ही जो है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। ठीक है, अब देखो आपने यहाँ पर क्या करना है, एंगल 1 प्लस एंगल डी, देखो एंगल 1 प्लस एंगल डी अंतः कोण है, ये बराबर किसके होंगे, 180 डिग्री के। रीजन आप क्या लिखेंगे, अंतः कोण। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल सी, एंगल 2 प्लस एंगल सी, ये भी क्या है आपका अंतः कोण है। देखो एंगल 2 आपका ये रहा, और एंगल सी आपका ये रहा, ये इसको हम लिखेंगे क्या, अंतः कोण। ठीक है, तो एंगल 1, अब इसको भी हम नाम दे देते हैं, समीकरण 6 और समीकरण 7। समीकरण 6 और समीकरण 7, पीछे हमने 5 तक लिया नहीं लिया, पीछे हमने लिखा था 4 और 5। ठीक है, तो 6 7 आपका आ गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 6 और 7 से, समीकरण 6 व समीकरण 7 से, समीकरण 7 से। ठीक है, इसमें हमको क्या दिखाना है, एक बार क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ। हमें दिखाना है एंगल सी बराबर एंगल डी, यानी ये वाला दिखाना हमको इसके बराबर। तो समीकरण 6 और 7 से हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल डी बराबर आ जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल सी। ठीक है, तो ऊपर हम दिखा चुके हैं एंगल 1 बराबर एंगल 2 के, यानी ये वाला एंगल क्या है, इसके बराबर है। तो हम इस एंगल 1 को एंगल 2 लिख सकते हैं, आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हो। यहाँ से आ जाएगा आपका एंगल डी बराबर एंगल 2 हम रखेंगे ऐसे, एंगल सी। देखो प्लस का 2 है, बराबर किधर लाएंगे, या फिर इस प्लस 2 को उधर लेके जाओगे, माइनस में आ जाएगा, कट जाएगा, बचा के आपके पास एंगल डी बराबर एंगल सी। सेकेंड नंबर में आपको ये प्रूफ करना था। ठीक है, इसी के साथ आपका सेकंड नंबर कंप्लीट। अब देख लेते हैं इसी के नंबर थर्ड को। थर्ड नंबर पहले हम देख लेते हैं, क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है। थर्ड नंबर में कहा है कि ए बी सी सर्वांग दिखाना है बी ए डी के, तो इसको हम यहीं पर ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, या फिर क्वेश्चन को ले चलते हैं इस साइड। या इसके नीचे कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, 2 के नीचे आ जाएगा कि हमारा नंबर 3। आई होप जो ये आपका सेकंड नंबर भी आप समझ पाओगे। अभी हम इसका रिवीजन कर लेंगे एक बार अच्छे से। अब हमको दिखाना है क्या है, वो देख लेते हैं। इसमें दिखाना है हमको क्या है, त्रिभुज ए बी सी। जो हमको त्रिभुज दिखाना है हम वही त्रिभुज ले लेते हैं। लिखेंगे नंबर तीसरा, त्रिभुज ए बी सी, और दूसरा जो त्रिभुज है लेना हमको त्रिभुज बी ए डी, त्रिभुज बी ए डी। अब इसमें हम एक काम क्या करने वाले हैं, विकर्ण खींचने वाले हैं। देखो ए बी सी, ए आपका ये रहा, बी आपका, ए से बी और बी से सी, तो हमने ये एक विकर्ण खींचा जो क्या बन गया, ए सी विकर्ण। दूसरा हमारा बी ए डी, बी ये रहा, बी से ए पर गया, और ए से ही आप डी पर है, और एक आपका ये विकर्ण बन गया। ठीक है, तो नंबर तीसरे में हमें देखो ए बी सी, कौन सा, ये वाला हिस्सा हमें दिखाना है, किसके, ए बी सी को दिखाना है हमें इस वाले त्रिभुज के हिस्से के। ठीक है, उसके बाद फिर हमको क्या दिखाना है कि ए सी विकर्ण बी डी, यानी ये वाला विकर्ण दिखाना है हमें इस वाले विकर्ण के बराबर। जब हम इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के क्या दिखा देंगे, सर्वांग दिखा देंगे, तो ये तो ऑटोमेटिक ही अपने आप क्या आ जाएंगे, संगत त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती हैं, हमको पता है ना, सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, तो ये वाली भुजाएं हम अपने आप क्या ले लेंगे, बराबर ले लेंगे। क्लियर है, तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन जल्दी से। आई होप बच्चों इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझ गए होंगे। तो इसमें अब हमको क्या क्या बराबर मिल रहा है हम वो लिख लेंगे पहले, त्रिभुज ए बी सी और बी ए डी में। तो देखो बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी, ये आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, दिया है ना। देखो ए डी कहाँ है आपका, ए डी आपका ये रहा, ए डी बराबर है किसके, इस बी सी के। फिर देखते हैं एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर लिया हमने किसके, एंगल बी ए डी के।
बी ए डी के। रीजन क्या है, ये इसको हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, लिखेंगे ऊपर सिद्ध किया है, ऊपर सिद्ध किया है, ठीक है, ऊपर सिद्ध किया है। कहाँ पर सिद्ध किया है, ए बी सी को बी ए डी के, देखो ए बी सी को बी ए डी के। चलो हम पहले इसका थर्ड नंबर देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे इसको। एक बार मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दिखा दूंगा। ए बी सी, देखो देख लेते हैं ए बी सी। ए, ये आपका जो एंगल बी है उसको हमने इस एंगल ए के बराबर सिद्ध किया ना, कौन से वाले में, नंबर फर्स्ट वाले पे। यहाँ पे दिखाया ना कि एंगल ए बराबर एंगल बी है, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया ऊपर सिद्ध किया है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर ए बी। देखो ये वाली जो भुजा है वो इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है और ये वाली भुजा आपके इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है, यानी उभयनिष्ठ है। तो लिखेंगे ए बी बराबर ए बी, ओरिजिन लिखेंगे उभयनिष्ठ, ठीक है। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज बी ए डी के, त्रिभुज बी ए डी के। थर्ड नंबर कंप्लीट। यहीं अब देख लेते हैं हम इसका नंबर फोर्थ। फोर्थ में तुमको कुछ करना ही नहीं है, इसी लाइन को हम यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारा फोर्थ नंबर भी है। जब हमने ये दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम दिखा दिए हैं तो यहाँ पे हम सीधा सीधा लिखेंगे ए सी बराबर क्या, बी डी। क्यों, क्योंकि जो आपने ये त्रिभुज लिए हैं, देखो ए सी और बी डी, तो ये जो आपका ए सी विकर्ण है, ठीक है, इस वाले त्रिभुज को हमने इसके सर्वांग सम दिखा दिया ना इस वाले को, तो ये जो ए सी है वो अपने आप बी डी के बराबर हो जाएगा। अब हम सीधा लिखेंगे क्या, ए सी बराबर बी डी, और रीजन लिख देंगे सी पी सी टी। सी पी सी टी क्या होता है, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, ये आप लाइन पूरी लिख दीजिएगा। तो इसी के साथ बच्चों आपका क्वेश्चन ही हो चुका है कंप्लीट। अब एक बार मैं इसको पूरा आपको एक बार अच्छे से ये समझा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे तो ये लग रहा है कि आपको थर्ड और फोर्थ नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड वाला भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, वहां पे तो हमने कुछ ज्यादा मेहनत की नहीं है, सिर्फ हमने एंगल ही लिए हैं बराबर, एक प्लस डी लिया, यानी सेकंड वाले में तुमने ये किया है, एंगल एक बराबर एंगल डी, अंतःकोण दिखा दिया, एंगल दो एंगल सी के बराबर दिखा दिया, अंतःकोण दोनों को बराबर लिया है। फिर ऊपर हम एक और दो को पिछले फर्स्ट नंबर में प्रूफ कर चुके हैं, तो इसका यूज करके हमने यहाँ पर इसको बराबर दिखा दिया। मेन जो हमने मेहनत की है वो हमने की है कहाँ पर, नंबर फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में जो हमने रचना की है उसी की सहायता से हमने क्या कर दिया, इसको पूरा प्रूफ किया है। एक बार देख लेते हैं इसमें हम दोबारा से, जो भी अगर आपके मन में डाउट रहेगा उसको क्लियर कर लेते हैं। और ये जो आपकी एक्सरसाइज है वो हो चुकी है कंप्लीट, ठीक है। तो जो रचना की हमने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने ले लिया कि चतुर्भुज ए ई सी डी में ए ई समांतर दिखा दिया किसके, बी सी के। फिर उसके बाद ए डी बराबर ए डी समांतर दिखाया सी ई के। चतुर्भुज ए बी ए ई सी डी को हमने क्या दिखा दिया, एक समांतर चतुर्भुज दिखा दिया। जब समांतर चतुर्भुज दिखा दिया तो वो हमने समीकरण एक और समीकरण एक में लिख लिया। फिर समीकरण दो जो आपको वो क्वेश्चन में दिया हुआ था, समीकरण एक और दो की सहायता से हमने यहाँ पे दिखा दिया सी ई बराबर बी सी, ठीक है। तो सी ई बराबर बी सी वो आपने चित्र में देख लिया। फिर हमने त्रिभुज बी सी ई लिया, उसमें हमने एंगल 3 बराबर एंगल 4 दिखा दिया। फिर यहाँ पर एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180, देखिए वो बना रहे हैं, एंगल 1 एंगल 4 तकोण, इन दोनों को जोड़ा। फिर हमने ऊपर दिखाया एंगल 3 बराबर एंगल 4, उसका यूज हमने यहाँ पर किया है, ठीक है। इसको बदल करके हमने एंगल 1 बराबर एंगल 2 दिखा दिया। तो इस तरह से आपने बच्चों ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ ली। बाकी अब आपके कोई भी डाउट रह गया हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम। और अच्छे से तैयारी करते रहिए, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आपके मन में आता है तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। बाकी हमारी वेबसाइट composer.com के नाम से है, जरूर विजिट करिएगा। वहाँ पर आपको एनसीईआरटी बुक्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।